तो नमस्कार दोस्तों, आज एक सेशन में देखेंगे ये कोरोलिस इफेक्ट के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये ज्योग्राफी का ये एक चैप्टर है जिसके अंदर कोरोलिस फोर्स या कोरोलिस इफेक्ट है। इसी के थ्रू जो ये विंड है, विंड के स्पीड या विंड की डायरेक्शन होता है, इसी के थ्रू बदलता है। या फिर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं स्पेस में, या फिर जो भी सपोज सेटेलाइट कहीं पर टारगेट करते हैं या फिर मिसाइल कहीं पर टारगेट करते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट होता है वहाँ पे। या फिर साइक्लोन है, उसका भी इफ़ेक्ट इस जगह पर होता है। या फिर कोई भी चीज़ अगर हम सपोज दैट नॉर्थ पोल से अगर इक्वेटर की और प्रोजेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे भी कोरोलिस फोर्स का इफ़ेक्ट होता है, यानी कि और विंड का डायरेक्शन होता ही है। तो ये ज्योग्राफी का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम देखेंगे, जिसके अंदर जो यानी प्लेन है ना, उसका भी इफेक्ट यानी कोरोलिस फोर्स की वजह से होता है। दूसरी बात ओशियन करंट है, यानी कि सरफेस पर जो भी वाटर बॉडी है, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट होता है। इसको हम कोरोलिस फोर्स बोलते हैं, यानी कि जब रोटेशन होता है तभी, यानी कि पृथ्वी का रोटेशन होता है उसी टाइम कोरोलिस फोर्स का समझ जाओ इफेक्ट होता है। तो जनरली जो वाटर बॉडी होता है या फिर ट्रेड विंड्स होता है, उसकी डायरेक्शन इसी के हिसाब से कोरोलिस फोर्स पर इफेक्ट होता है। दूसरी बात डिफ्लेक्शन ऑफ विंड और जेट, जो भी प्लेन या फिर जेट सब होते हैं, उसके ऊपर भी कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। साइक्लोन एंड वेदर का भी इसके ऊपर कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। दूसरी बात, हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, मान लीजिए कहीं से भी है, पृथ्वी पर कोई भी हिस्सा आप अगर लॉन्च करें, टारगेट करेंगे, तो इस फोर्स के ध्यान में रखते हुए करेंगे। सपोज दैट यहाँ से ये पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टारगेट करेंगे, तो सीधा हम टारगेट करेंगे तो वो सीधा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर अगर हम यहाँ से टारगेट यहाँ पर करेंगे तो ऐसे नहीं होगा। इसके अंदर कुछ कोरोलिस फोर्स का भी यूज किया जाएगा, उसके हिसाब से इस बॉडी को आप टारगेट कर सकते हैं कि कैसे इस पर टारगेट करना। मान लीजिए अगर कोई सीधा जाना है स्ट्रेट, तो ये नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो है ना, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से कोरोलिस फोर्स यहाँ पे बन रहा है। सपोज यहाँ पे मान लीजिए सेटेलाइट मार रहा है, कहीं पे कोई भी प्रोजेक्ट किसी टारगेट कर रहा है, तो वहाँ पे कोरोलिस फोर्स काम कर रहा है। तो देखते हैं कैसे काम करता है कोरोलिस फोर्स, एक इमेज के थ्रू देखते हैं। चलिए, ये जो मान लीजिए एक इमेज है, ठीक है, इसमें हम समझ जाएंगे कोरोलिस फोर्स है क्या। ये जो कोरोलिस है, ये नाम रखा गया है इस साइंटिस्ट के, यानी गैस्पार्ड गस्टिव्स कोरोलिस साइंटिस्ट है। ये फ्रेंच साइंटिस्ट है, इसके नाम से ये कोरोलिस फोर्स रखा गया है। इस साइंटिस्ट यानी गैस्पार्ड गस्टिव कोरोलिस के नाम से ये कोरोलिस फोर्स है। इसमें यही है कि अर्थ का रोटेशन होता है, तो कोरोलिस फोर्स यानी कि बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे कि डिफ्लेक्टेड होता है, फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे एयर हो गया, उसका डिफ्लेक्शन होता है, या फिर करंट हो गया, इस सब का डिफ्लेक्शन होता है। फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्टेड टू राइट डायरेक्शन डिफ्लेक्टेड होता है इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी को दो हिस्से में डिवाइड करता है इक्वेटर, याद रखिएगा। जो इक्वेटर होता है, मान लीजिए इक्वेटर है, ये पृथ्वी का दो हिस्सा है, ठीक है, ये इक्वेटर मान लेते सीधा, ये पृथ्वी को डिवाइड करता है। इससे ऊपर हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर, इधर वाला। तो ऊपर वाले जो ऊपर में है, उधर जो हवा का डिफ्लेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, यानी कि ऐसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, राइट डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन टू द राइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड दूसरा लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी साउथ की तरफ ये राइट काम करेगा, ऐसे काम करेगा। हवा का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, साउथ की तरफ। ये है कोरोलिस फोर्स। या फिर करंट का, या फिर ओशियन करंट का, या विंड करंट का, इस सब का डायरेक्शन कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में से होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में से होगा। दूसरी बात, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स स्पीड, ये ऑब्जेक्ट स्पीड पर भी डिपेंड होता है। हायर स्पीड
मीन्स स्ट्रॉन्गर कोलिस फोर्स, हायर स्पीड मीन्स स्ट्रॉन्गर कोलिस फोर्स। एक चीज़ याद रखना है, कोलिस फोर्स जो होता है वो अक्सर पृथ्वी पृथ्वी एक्चुअली पृथ्वी को, ये है नॉर्थ पॉइंट, इसको नॉर्थ पोल बोला जाता है, इसको साउथ पोल बोला जाता है, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। तो कोलिस फोर्स इस इक्वेटर पर लगभग 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इधर होते जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या फिर साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो कोलिस फोर्स बढ़ जाता है। नॉर्थ में इक्वेटर में कोलिस फोर्स 0 होता है, ऐसा मानना है, ठीक है। कोलिस फोर्स 0 होता है क्योंकि जो स्पीड होता है अर्थ का इस जगह पे ज़्यादा होता है, इसके वजह से कोलिस फोर्स इस जगह पे नहीं काम करता है, और कोलिस फोर्स काम करता है इधर। जैसे जैसे उधर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तो कोलिस फोर्स स्ट्रांग होते जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, इसके थ्रू, एक स्लाइड के थ्रू समझते हैं। ये है इक्वेटर लाइन, ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये इक्वेटर है। पृथ्वी एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर को बोलते हैं। ये डिवाइड करता है पृथ्वी को 2 हिस्से में, इसके तरफ नॉर्थ हो गया, इसके तरफ, इससे नीचे हो गया साउथ, यानी इस लाइन के, यानी इक्वेटर है, ठीक है। ये इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ। इधर जो है कोलिस फोर्स ऐसे काम करता है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एयर जो है वो राइट मूव करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, एयर हो, कोई भी करंट हो, तो राइट की तरफ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्शन टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये राइट की तरफ काम करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे काम करता है, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्टिंग टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कि स्फीयर एक पूरे तरह से एक स्फीयर है, उसका आधा एक हेमिस्फीयर बोलता है, इसीलिए हेमिस्फीयर बोलता है। हेमी मतलब आधा, ये आधा हो गया हेमिस्फीयर। इधर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हवा विंड का डायरेक्शन होगा या फिर करंट का डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर डिफ्लेक्शन टू द राइट, ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट्स टू राइट की तरफ। इधर है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्टिंग टू द लेफ्ट। ये समझ में, हेयर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से आप समझिए, ये इक्वेटर है, ये पूरी इक्वेटर पृथ्वी को पूरी तरह से डिवाइड करता है। इस जगह इक्वेटर इधर जो है, यह राइट डायरेक्शन, यानी राइट की तरफ मुड़ जाता है, यानी कोरिलिस फोर्स या विंड का डायरेक्शन होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट विंड हो गया, ओशियन करंट हो गया, वो राइट की तरफ टर्न करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूविंग टू राइट ड्यू टू कोरिलिस फोर्स। कोरिलिस फोर्स इधर जो है ये लेफ्ट की तरफ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट या विंड के स्पीड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये सीधी से समझ सकते हैं, ऐसे 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे देखते हैं कोरिलिस फोर्स। यहाँ से भी देखिए इक्वेटर हो गया, ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, समझिए। यहाँ पर कोई लाइन दीवार नहीं खींचा हुआ है पृथ्वी पर, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ से पृथ्वी को हम डिवाइड करते हैं कुछ अलग पार्ट में। इधर को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, इधर को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि इस आधा हिस्सा इधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। पृथ्वी को मूवमेंट वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, यानी पृथ्वी ऐसे घूमता है, ठीक है।
ये है पृथ्वी का मूवमेंट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ होगा। ये ब्लू सब देखते हैं वाटर बॉडी है। तो इधर जो है नदर हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ ऐसे काम करेगा, यानी कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स की वजह से। अगर कोई भी इक्वेटर से अगर इधर जाता है तो कुछ इस तरह से काम करेगा। वही चीज़ अगर पोल से अगर नॉर्दर्न की तरफ आएगा तो ऐसे काम करेगा, यानी कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, वो भी राइट की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, ऐसे ये मुड़ना, ऐसे मुड़ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बचाना, या ऐसे मुड़ना, ये भी आगे जाके ऐसे ही मुड़ेगा। ठीक है, ये अपोजिट नहीं है, ये ऐसे मुड़ रहा है, आगे जाके ऐसे मुड़ रहा है, और गोला बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इधर से आया, मान लीजिए ये भी इधर से आया, तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, ये ऐसे मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ पोल से। तो ये है कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वो भी कोरियोलिस फोर्स का काम करता है जब रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके वजह से। यहाँ से भी मान लीजिए कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट इधर से आएगा तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे, यानी कहने का मतलब अगर कोई भी चीज़ का टारगेट यहाँ पर करना है तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी चीज़ को हम लॉन्च करते हैं, कोई भी मिसाइल या फिर कोई भी चीज़ या प्लेन उलेन कुछ भी उड़ाते हैं तो इसके हिसाब से जेट स्ट्रीम उड़ाते हैं, तो ये कोरियोलिस फोर्स को ध्यान में रखते हुए उड़ाते हैं, ताकि अगर हम सीधा अगर टारगेट करेंगे तो नहीं आएगा। कोई मिसाइल छोड़ेंगे और सीधा इस जगह पर यहाँ से यहाँ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वो कोरियोलिस फोर्स की वजह से पूरी तरह से डिफ्लेक्ट होगा। साउथ में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ है, ये अपोजिट नहीं है, यानी कि लेफ्ट की तरफ। इधर से अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ पोल से इधर की तरफ, वो भी टारगेट पर सीधा आएगा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी मिसाइल लॉन्च की, यहाँ टारगेट किए, इस जगह पर नहीं आएगा, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से इधर घूम जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में। नदर हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ये कुछ समझने के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ इसी तरह है। कोरियोलिस फोर्स, मान लीजिए जब पृथ्वी रोटेट ना कर रहा हो तो, यानी कि नॉन रोटेटिंग अर्थ, पृथ्वी का नॉन रोटेटिंग होने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ यहाँ से लॉन्च करें और टारगेट आपका ये है। ठीक है, मान लीजिए टारगेट है, क्लियर इमेज नहीं है, ये टारगेट है, इसको हम टारगेट बोलते हैं। यहाँ से लॉन्च करते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, फिर डायरेक्ट यहाँ से अगर हम प्लेन भी उड़ाते हैं, ऐसे डायरेक्ट सीधा नहीं उड़ा सकते। अगर प्लेन को यहाँ पर पहुँचाना है या फिर मिसाइल को यहाँ से यहाँ टारगेट करना है तो उसको नॉन रोटेटिंग, अगर पृथ्वी रोटेट ना कर रहा हो तो उस कंडीशन में तो आप यहाँ सीधा कर सकते हैं, तब तो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर कुछ ही लॉन्च करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, या फिर यहाँ से नॉर्थ पोल से लॉन्च करेंगे तो भी आ जाएगा, या इक्वेटर से लॉन्च करेंगे, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल होगा, तो यहाँ टारगेट तक पहुँच जाएगा। अगर अर्थ रोटेट कर रहा हो 15 डिग्री ईच आवर, अर्थ का रोटेशन होता है 15 डिग्री ईच आवर, 15 डिग्री ईच आवर अर्थ का रोटेशन होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए अर्थ का रोटेशन हो गया, इन नॉर्थ पोल से कोई भी चीज़, अब मान लीजिए सेटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया, तो सेटेलाइट आप लॉन्च करेंगे यहाँ पे, सीधा टारगेट बनाएंगे तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से इधर आएगा। ठीक है, एक्चुअल डेस्टिनेशन ये रहेगा, टारगेट आपका ये है लेकिन एक्चुअल डेस्टिनेशन इधर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ सीधे आप इधर टारगेट करेंगे तो लॉन्च साइट है। ठीक है, और 15 डिग्री पर ईच आवर पृथ्वी का रोटेशन होता है, याद रखिएगा, यह पृथ्वी का रोटेशन। या फिर इक्वेटर से आप इधर की तरफ दोगे तो अगर यहाँ पर पहुँचाना है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर टारगेट करना होगा, या तब 15 डिग्री का मतलब कम करके आप 15 डिग्री अगर रोटेशन होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर टारगेट करेगा, रोटेशन। ठीक है, इस जगह इस तरह से कुछ काम करता है। सेटेलाइट हो, प्रोजेक्ट हो, सेटेलाइट में मिसाइल हो या फिर प्लेन
कुछ इसी तरह सेम उसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया इस जगह पे। यहाँ पर मान लीजिए कोई आदमी, ठीक है, एक बच्चा को इधर से बॉल फेंकना है, तो बॉल फेंकना है इधर से, यहाँ पे बॉल यहाँ फेंकना है लेकिन यहाँ पाएगा। एक्सपेक्टेड पाथ, एक्चुअल पाथ ये है, ठीक है, यहाँ पा जाएगा। बॉल यहाँ फेंकना है, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ अर्थ, यानी कि कोलिस फोर्स की वजह से ये बॉल यहाँ फेंकना है। कैसे लेना है, कोई बच्चा मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है इक्वेटर पर, मान लीजिए आप इक्वेटर पर खड़ा है और आपको इस डायरेक्शन बॉल फेंका इसके सामने सामने, तो बॉल आपको इधर यहाँ पर मिल जाएगा, ये नॉर्थ पोल पर खड़ा होकर। तो ये है कोलिस फोर्स की वजह से होता है। सीधा आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें, या फिर कोई मिसाइल आपको इसके ऊपर अटैक करना है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर सीधा नहीं कर सकते, उसको कोलिस फोर्स में ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से टारगेट करना होगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कोलिस फोर्स के बारे में। की थिंग्स इफेक्ट्स इसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इट डिटरमाइंस द पाथ ऑफ ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज, ये चीज़ें इफेक्ट होता है कोलिस फोर्स की वजह से। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का इफेक्ट होता है। दूसरी इफेक्ट होता है वेदर सिस्टम में भी कोलिस फोर्स का इफेक्ट होता है। डिक्टेट्स द रोटेशन ऑफ साइक्लोन, हुरिकेन्स एंड टाइफून्स, यानी समझ जाओ वो जो ये जो टाइफून, साइक्लोन, हुरिकेन है, इसका भी इफेक्ट होता है, इसके ऊपर भी इफेक्ट होता है कोलिस फोर्स, या कोलिस फोर्स की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट होता है। ओशन करंट की बात करें तो शेप ग्लोबल सरफेस करंट के, ये ग्लोबल शेप जो है, ग्लोबल सरफेस का ओशन करंट के जो होता है ग्लोबल सरफेस पे, वो कोलिस फोर्स की वजह से होते हैं। उसका डायरेक्शन कैसे है। दूसरी बात, एविएशन एंड फ्लाइट में लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट पाथ रिक्वायर एडजस्टमेंट, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस को मान लीजिए फ्लाइट यहाँ से उड़ाना है इस जगह से, तो सीधा आप नहीं उड़ा दिएगा, अगर यहाँ से उड़ाना है तो आपको कुछ इधर उड़ाना होगा, तब आप इधर। सेम इसी तरह हम रिवर में, अगर रिवर फ्लो करता रहेगा, मान लीजिए कुछ इस तरह से रिवर है, ठीक है, रिवर स्पीड में है और यहाँ से कुछ चीज़ टारगेट करना होगा और रिवर का स्पीड ज़्यादा है, तो आपको इधर टारगेट, इस जगह पर टारगेट करना होगा, तब जाके यहाँ पहुँचेगा, क्योंकि रिवर के स्पीड हो रहा है। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पे भी, एविएशन और फ्लाइट पास में भी इसका। दूसरी बात, मिलिट्री प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रेंज मिसाइल एंड स्पेनर स्नेपर टारगेटिंग की वजह, वहाँ पे भी कोलिस फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है। दूसरी बात, रिवर एरोजन कैन यू कॉज ए डिफरेंशियल इरोजन ऑन रिवर बैंक्स, जी हाँ। दूसरी बात, कोलिस फोर्स एब्सेंट होते कहाँ पे, इक्वेटर पर, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं पोल पर, नॉर्थ पोल या साउथ हो, दोनों जगह पर स्ट्रांग होते हैं कोलिस फोर्स, और ये कोलिस फोर्स एब्सेंट होते हैं इक्वेटर के पास। चलते हैं और कुछ देखते हैं स्लाइड। तो इस स्लाइड में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जाएंगे दोस्तों।